हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स के क्रोनोलॉजिकल थ्योरीज। तो आज हम बात करेंगे थ्योरीज फ्रॉम प्री क्लासिकल टू मॉडर्न इकोनॉमिस्ट। तो ये जितना भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, अगर आपने डिटेल में पढ़ना है तो डिटेल में आपको मिलेगी। एक बुक है हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट, कईयों में से पढ़ी भी होगी, और अगर आपने ये नहीं पढ़ी तो इसको परचेज कर लीजिए। बहुत अच्छी बुक है। आपको इसमें एंशिएंट इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं, रेंट के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, प्रॉफिट के बारे में क्या कहते हैं, उनके व्यूज़ देख लेना। तो वहाँ प्री क्लासिकल से लेके मॉडर्न इकोनॉमिस्ट तक उनके व्यूज़ तो डिटेल में दिया हुआ है। रेंट के बारे में क्या कहते हैं, इंटरेस्ट के बारे में क्या कहते हैं, तो वहाँ से भी आपका ये क्रोनोलॉजिकल जो कॉन्सेप्ट है ये भी क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहली बात, जितने भी ये इकोनॉमिक्स के क्रोनोलॉजिकल हैं ये आपके यूजीसी नेट पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही है। जितनी भी थ्योरीज हैं उसके साथ साथ अगर आप अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वहाँ भी आपके काम आएंगे। थ्योरीज, ये लॉज जितने भी हैं वहाँ भी काम आएंगे। ठीक, तो सबसे पहले आप इकोनॉमिक्स की आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। ओके, अब तो क्रोनोलॉजी सीखनी ही पड़ेगी। तो सबसे पहले हम सीखते हैं प्री क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। प्री क्लासिकल इकोनॉमिस्ट में वैसे तो काफ़ी इकोनॉमिस्ट हैं, टेबलो इकोनॉमिस्ट है तो, और उसके अलावा भी काफ़ी हैं, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे विलियम पेटी। विलियम पेटी एक इकोनॉमिस्ट थे। चीफ इकोनॉमिक राइटिंग्स वर्क, उनकी जो मेन थ्योरीज थी, अ ट्रीटीज ऑफ टैक्सेस एंड कंट्रीब्यूशंस। तो कई बार आ जाता है वैसे, क्योंकि जो हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स की वो करते हैं आफ्टर डेथ ऑफ एडम स्मिथ, या फिर जितने भी थ्योरीज थी उनकी 1776 के बाद जितनी भी थ्योरीज आई थी वहाँ से हम डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक्स को। ठीक, इससे पहले के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो खास तौर पे यूजीसी नेट अभी कवर नहीं करता, मतलब एंशिएंट इकोनॉमी कवर नहीं करता। सो अट्रैक्ट कंसर्निंग मनी 1682 में आई थी, एंड डिस्कोर्सेज ऑन पॉलिटिकल अर्थमेटिक 1660 में, एंड पीटीज aptly regarded as the founder of political economy and statistical method। ठीक, तो यहाँ पे हम कुछ डिटेल में करने वाले नहीं हैं, जो उनके मेन थ्योरीज हैं वो करने वाले हैं। उसके बाद सेकंड, जॉन लॉ। तो जॉन लॉ भी दैट इज बेटर नॉन, टाइम दिया हुआ है 1671 टू 1729, एंड बेटर नॉन एज अ मैन ऑफ प्रैक्टिकल अफेयर्स, बट ही मेड एन इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ मनी एंड मेड अ डिस्टिंक्शन बिटवीन यूज वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। तो हम जो पढ़ते हैं ना वाटर डायमंड पैराडॉक्स हम एडम स्मिथ का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि उन्होंने दिया था, बट यूजुअली जो सबसे पहले यूज हुआ था वो क्या था, जॉन लॉ। तो वाटर डायमंड पैराडॉक्स, वैल्यू टू यूज एंड मार्केट वैल्यू। ठीक है, वाटर की वैल्यू टू यूज है और मार्केट वैल्यू किसकी है, डायमंड की। तो वाटर डायमंड पैराडॉक्स हम पढ़ते हैं कि वो एडम स्मिथ से जुड़ा हुआ है। एंड थर्ड वन है रिचर्ड कैंटिलन। उसके बाद रिचर्ड कैंटिलन, उनका जो एक एन एसे ऑन द नेचर ऑफ कॉमर्स इन जनरल, ठीक है, ये उनका एक राइटिंग्स थी। इज द मोस्ट सिस्टमैटिक स्टेटमेंट ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स बिफोर द वेल्थ ऑफ नेशंस। सो द एसे बिगिंस विद द डेफिनेशन ऑफ लैंड एज द सोर्स ऑफ वेल्थ। इन्होंने वेल्थ का सोर्स माना है लैंड को, और उसके बाद लेबर एज अ पावर विच प्रोड्यूसेस इट। तो लेबर मेनली क्रिएट कर रहा है वेल्थ, और जो लैंड है वो मेन सोर्स है आपका वेल्थ का। तो फोर्थ वन दैट इज सर डेविड ह्यूम 1711 टू 1776। तो ये भी अगर कुल मिला के एक फिलोसोफर, एक लिटरेचर। और उसके बाद फिफ्थ, जेम्स स्टॉट। इसके बारे में हम पढ़ते भी हैं कई बार जेम्स स्टॉट के बारे में। 1712 टू 1780, चीफ इंग्लिश मर्केंटलिस्ट, राइटर ऑफ द 18th सेंचुरी। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। ओके, नेक्स्ट वन इज क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, तो अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो और पेपर 1 पेपर 2, ठीक है, आपका आपने पोटेंशियल चेक करना चाहते हो, तो उसके लिए टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो। तो टेस्ट सीरीज का एक नॉमिनल प्राइस है 100 रुपीज़। ठीक, तो 100 रुपीज़ है और 5 टेस्ट सीरीज यहाँ पे टोटल है। ठीक, तो 500 में आपको पूरे टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, उनसे आप पोटेंशियल अपना चेक कर सकते हो। इसके रिगार्डिंग आप निशी सर से कांटेक्ट कर सकते हो, उनका नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक, या फिर आप नोट डाउन भी कर सकते हो 9538304488। ठीक, इस नंबर पे आप इंक्वायरी ले सकते हो, ताकि आपको थोड़ा पोटेंशियल पता लग जाए कि आपका पोटेंशियल क्या है। चलिए, सबसे पहले एडम स्मिथ की थ्योरी, जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है उनकी, वो है वेल्थ ऑफ नेशन, जिसको हम सभी जानते हैं।
ठीक, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन 1776। स्मिथ ने जो टर्म्स यूज किए, एक टर्म यूज किया इनविजिबल हैंड, उसके बाद टर्म्स यूज किया वेंट फॉर सरप्लस। पहले इनविजिबल हैंड क्या है, प्रोड्यूसर इज फ्री टू व्हाट टू प्रोड्यूस और कंज्यूमर इज फ्री टू व्हाट टू बाय। ठीक, दोनों ही अपने अपने लेवल पे फ्री हैं, मतलब ऑन कंक्लूजन की अगर हम बात करें। ठीक, और इन हिस्ट्री ऑफ एस्ट्रोनॉमी जो अदर बुक्स हैं, जो अदर राइटिंग्स हैं वो भी देख लो। द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट 1759 में, और उसके बाद वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, और वेंट फॉर सरप्लस कॉन्सेप्ट भी दिया था एडम स्मिथ ने। इसका मतलब कि जब आपका एक्सेस प्रोडक्टिविटी होती है उसको एक्सपोर्ट करने के लिए प्रोविजन अदर कंट्रीज के साथ। ठीक, सो जेबीसे का एक इम्पोर्टेंट लॉ दैट इज सेज लॉ, सप्लाई क्रेडिट्स ऑन डिमांड। और जो केंज ने रेक्टिफाई की थी, उन्होंने बोला था डिमांड क्रेडिट्स ऑन सप्लाई। ठीक, चलिए डेविड रिकार्डो के कॉन्सेप्ट हैं कुछ। एक कंपैरेटिव कॉस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में भी, इसको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी यूज़ किया जाता है। सो 1817 में, उसके बाद लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू के ऊपर कई थ्योरीज और बेस्ड हैं। ठीक, और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न कॉन्सेप्ट। उसके बाद रॉबर्ट माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है 1798 में, एन ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। अब इनका कहना है जो पॉपुलेशन है वो ज्योमेट्रिक रेशो से बढ़ती है, मतलब 2, 4, 8, और जो फूड सप्लाई है वो बढ़ती है अर्थमेटिक रेशो से, जैसे 3, 5, 9, 12 अर्थमेटिक रेशो से। ठीक, सो J.S. मिल यूटिलिटेरिज्म, कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटेरिज्म 1881। तो जितने भी कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखना और उनके ईयर्स याद रखना मेन। सो थ्योरीज ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर पे नंबर 1 थ्योरी मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, और मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस मार्शल 1890। उसके बाद रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी सैमुअल्सन की थ्योरी, इसमें 2 है, वीक ऑर्डरिंग और स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग। ठीक, तो एक हिक्स से जुड़ी हुई है और एक सैमुअल्सन से। एंड इंडिफरेंस कर्व थ्योरी हिक्स एलन, तो जो जिसकी हम बात करते हैं जो प्रेफरेंस के ऊपर बेस्ड है, मतलब प्रेफरेंस दोनों ही प्रेफरेंस के ऊपर बेस्ड हैं। और अगर आप देखो कि हिक्स की जो है वो ऑर्डिनल थ्योरी, ऑर्डिनल यूटिलिटी, या फिर आप जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हो तो वो कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है हिक्स से। सो इंडिफरेंस कर्व थ्योरी ये हिक्स एंड एलन 1934 में, और इसके बाद हिक्स की बुक भी आई थी 1939 में। सो न्यूमैन एंड मॉर्गस्टेन अप्रोच 1944। उसके बाद फ्रीडमैन सेवेज हाइपोथेसिस, मतलब फ्रीडमैन एंड सेवेज ने ये दी थी, दैट इज 1948 में। और इन्हीं के साथ फ्रीडमैन का एक और कॉन्सेप्ट था जुड़ा हुआ, फ्रीडमैन का जो था परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस का। ओके, मार्केट की बात करते हैं। कुर्नोट्स ड्यूओपोली मॉडल, कुर्नोट का मॉडल कुर्नोट ने दिया था 1838 में। एजवर्थ ओलिगोपोली मॉडल 1881, इनका क्रोनोलॉजी कई बार पूछा जा चुका है। बर्टेंट्स ड्यूओपोली मॉडल 1883, और उसके बाद जुड़ा हुआ है स्टैकलबर्ग ड्यूओपोली 1934। इनका कई बार आपस में कंपैरिजन भी आता है और आपस में कई बार ये भी आता है कौन सा किसको वेरिएबल चूज करता है। जैसे इसमें कुर्नोट के मॉडल में है वेरिएबल आउटपुट और बार्टेंड में है प्राइस। ठीक, तो ये प्राइस को वेरिएबल लेता है और ये आउटपुट को लेता है जो कांस्टेंट रहते हैं। इम्परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इन दोनों में दोनों ही थ्योरी आप पढ़ोगे जब आप इम्परफेक्ट कंपटीशन करते हो, मोनोपोलिस्टिक थ्योरी वगैरह करते हो। ओलिगोपोली अगर मोनोपोलिस्टिक उनमें यूज होती हैं। ठीक, जॉन रॉबिन्सन 1933 इम्परफेक्ट, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन चैम्बरलेन सेम ईयर में। उसके बाद किंग डिमांड कर्व पॉल एम स्वीजी 1939, काफ़ी बार रिपीट हो चुका है ये भी। गेम थ्योरी न्यूमैन एंड मॉर्गनस्टेन 1944। ओके, वेलफेयर की थ्योरीज में वेलफेयर की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो है प्रेटो ऑप्टिमिलिटी थ्योरी। ठीक, उसको भी आप सेपरेटली कर लेना, उसमें 3 कंडीशंस है वो आती हैं। सोशल वेलफेयर फंक्शन बर्गसन सैमुअल्सन 1938, स्टार्टिंग वैसे यहीं से होती है। इम्पॉसिबिलिटी थ्योरी एरो थ्योरी, थ्योरी ऑफ सेकंड बेस्ट रिचर्ड लिप्से एंड कैल्विन लैंकास्टर 1956। कोस थ्योरम दैट इज रोनाल्ड कोस 1959। तो ईयर्स मेनली याद रखना क्योंकि ये काफ़ी रिपीटेड हो रहे हैं। एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन दैट इज जॉर्ज एकोरलफ, इंपॉर्टेंट है एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। और उसके बाद माइकल स्पेंस एंड जोसेफ ई स्टिग्लिट्ज
2001। तो एक वीडियो फर्दर जितने भी आपके क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस हैं उस पर ही बनेगी। रेंट का कॉन्सेप्ट, रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। चलो एक थोड़ा सा डिटेल में ये कर लेते हैं। रिकार्डो क्या करता था, रेंट सिर्फ हम लैंड से वसूल कर सकते हैं, ठीक। जो फर्टाइल लैंड होगी वो ज़्यादा रेंट हमें देगी। और मॉडर्न थ्योरी ने उसको रेक्टिफाई किया। मॉडर्न थ्योरी में जॉन रॉबिन्सन भी आए थे, उसके बाद जॉन रॉबिन्सन के बाद जीवॉन्स, मार्शल ने भी अपने व्यूज़ दिए थे, प्लेटो ने भी अपने व्यूज़ दिए थे मॉडर्न थ्योरी के ऊपर। ये बोलते थे कि लैंड के अलावा हमारे पास और भी साधन है जहाँ से हम रेंट वसूल कर सकते हैं। जैसे हम इनकम से भी रेंट अर्न कर सकते हैं, हम उसके बाद दैट इज़ कैपिटल से भी, एंटरप्रेन्योर से भी हम लोग रेंट वसूल कर सकते हैं, ठीक। फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट आया दैट इज़ 1940 और रिकार्डियन का 1810। उसके बाद आया क्वाजी रेंट, मार्शल ने दिया। तो क्वाजी रेंट ने ये मार्शल ने ये बोला कि रेंट वो है जो हम क्वाजी रेंट मतलब हाफ रेंट, ऐसा रेंट जो लैंड के अलावा, ठीक है, लैंड के अलावा हम अर्न करते हैं। सो नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट। प्रॉफिट की थ्योरीज, डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, जेबी क्लार्क काफ़ी बार आ चुका है 1900 में। रेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, F.A. वॉकर। उसके बाद रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, H.B. हावले 1907 में। इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट दैट इज जोसेफ शुम्पीटर 1934। उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरीज 2 बार आ चुका है इसका क्रोनोलॉजी, ठीक। एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस 1936 और 1936 में ही केन्ज की बुक भी आई थी, ठीक। और उसके बाद रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस ड्यूसेनबेरी 1949। उसके बाद लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस एंडो मोदिग्लियानी 1950 और उसके बाद परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस फ्रीडमैन 1957। इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, अब बात करते हैं इफेक्ट्स की। जैसे केंजियन इफेक्ट दैट इज केंज ने 1936 में। पिगू इफेक्ट, पिगू ने दिया था 1943 में। उसके बाद इन दोनों का मर्जर, एक बार रियल बैलेंस इफेक्ट पैटिनकिन, एक 1956। उसके बाद मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेशन। तो मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट दिया आर.एफ. कहान ने 1931 में। एक्सेलरेटर का कॉन्सेप्ट दिया दैट इज J.M. क्लार्क। और सबसे पहले जो एक्सेलरेटर का कॉन्सेप्ट दिया था वो हम मानते हैं अफ्तालियन को, ठीक। एक अफ्तालियन इकोनॉमिस्ट 18th सेंचुरी, उन्होंने दिया था कॉन्सेप्ट एक्सेलरेटर। डिमांड फॉर मनी, डिमांड फॉर मनी में क्लासिकल थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी 1911। उसके बाद केंजियन थ्योरी डिमांड फॉर मनी 1936। इन्वेंट्री अप्रोच, बॉमल की थ्योरी, ठीक। बॉमल की थ्योरी आप जो पढ़ते हो, बॉमल और टॉबिन की थ्योरी, ठीक, जस्ट इनके अपोजिट कहती है, मतलब केंज के अपोजिट कहती है इन्वेंट्री अप्रोच, बॉमल। और जैसे केंज ने माना था इनकम हम यूज़ करते हैं, डिमांड करते हैं, फर्स्ट वन ट्रांजिटरी पर्पस, प्रिकॉशनरी पर्पस और स्पेकुलेशन। तो इन्होंने मेनली इन्वेंट्री अप्रोच में जो स्पेकुलेशन के लिए था उसका भी विरोध किया था, और इन्होंने इसके बारे में बोला था ट्रांजिटरी इसका जो फंक्शन है, ठीक, वो फंक्शन है रेट ऑफ इंटरेस्ट, बल्कि केंज कहता था इसका जो फंक्शन है वो है इनकम, ठीक। ये पढ़ लेना डिटेल में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रीस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थ्योरी दैट इज फ्रीडमैन 1956। एंड पोर्टफोलियो अप्रोच, टॉबिन पोर्टफोलियो अप्रोच काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और टॉबिन का क्यू रेशो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे प्रैक्टिकल थ्योरी भी है ये, ठीक। सबसे पहले QTM में आता है कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच, जो फिशर यूज़ करते हैं, ठीक। और ये क्या बोलते हैं, जो मनी सप्लाई होता है, मनी सप्लाई डिपेंडली यूज़ करता है प्राइस पे, प्राइस के बढ़ने से ही मनी सप्लाई बढ़ेगा या कम होगा, ठीक। उसके बाद कैश बैलेंस अप्रोच आता है, दैट इज कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट ने इसको डिफाइन किया था, कैश बैलेंस अप्रोच, ठीक। पिगू ने उसको डिस्कस किया था 1917, मार्शल ने उसको डिस्कस किया था 1923। अब इन्होंने अलग अलग वेरिएबल यूज़ किए, जैसे मार्शल ने यूज़ किया इनकम, ठीक। उसके बाद इनकम के साथ एक रेशो बना दी। रॉबर्टसन ने यूज़ किया था दैट इज ट्रांजैक्शन, ठीक है, ट्रांजैक्शन। और जॉन मेनार्ड केन, जेएम केन ने मेनली यूज़ किया था जितने भी डेली ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो। एक बार इस थ्योरी को पढ़ना, थोड़ा मैं भी बोल रहा हूँ यहाँ पे, तो काफ़ी कुछ केंज ने भी बताया था इसके बारे में। और उसके बाद ये दो नए हैं, हाउट्रे एंड फ्रेडरिक। और उसके बाद ये 1921 और 22,
ठीक, तो मेनली ये चीज़ें पूछी जाती हैं, पिगू, मार्शल, रॉबर्टसन और जेएम केंज का पूछा जाता है। तो इनके अलग अलग वेरिएबल्स है, जैसे इनकम मार्शल का वेरिएबल यूज़ किया है और रॉबर्टसन ने ट्रांजैक्शन या फिर रिसोर्स यूज़ किया पिगू ने। ठीक, तो अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज़ की है। और उसके बाद रिफॉर्मुलेटेड क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, ये केंज ने 1930 में। उसके बाद रियल बैलेंस इफेक्ट, डॉन पैटिनकिन इफेक्ट 1956। ओके, उसके बाद आईएसएलएम मॉडल, आईएसएम मॉडल हिक्स ने दिया 1937। और उसके बाद मॉनेटरी अप्रोच टू बीओपी, दैट इज काहन 1959। उसके बाद फिलिप कर्व दैट इज AWH फिलिप 1958। उसके बाद मुंडल फ्लेमिंग मॉडल, रॉबर्ट मुंडल एंड मार्कस फ्लेमिंग 1960। तो इनके साथ साथ आपने डिटेल में तो इनकी स्टडी करनी है, तो वहाँ से आपको टोटली कंफर्म हो जाएगा कि ये थ्योरीज कहती क्या है। और ऑप्टिमम करेंसी एरिया, रॉबर्ट मुंडल, और भी इकोनॉमिस्ट हैं जो ऑप्टिमम करेंसी एरिया के साथ जिनका नाम जुड़ा हुआ है, जैसे जॉन मिकनन है या फिर कोई और प्रोफेसर है, उनका नाम भी ऑप्टिमम करेंसी एरिया से जुड़ा हुआ है। ओके, डेवलपमेंट की थ्योरीज हम फटाफट डिस्कस करते हैं। मार्क्सियन थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कार्ल मार्क्स 1867। उसके बाद लॉरेंज कर्व 1905, दैट इज शुम्पेटरियन थ्योरी, शुम्पेटर ने, दैट इज 1911, इनोवेटिव की थ्योरी। उसके बाद हेरोड मॉडल, RF हेरोड 1939, बिग पुश थ्योरी, रोस्टेन रोडान 1943। उसके बाद डोमर का मॉडल 1946। और उसके बाद डिपेंडेंसी थ्योरी 1949, पॉल ब्रेविश या फिर और भी प्रोफेसर हैं जो इससे जुड़े हुए हैं डिपेंडेंसी थ्योरी से। बैलेंस ग्रोथ, रोडान, नॉक्से, अर्थर लुइस, स्ट्रोविस्की एंड लेविनस्टाइन, ये जुड़े हुए हैं बैलेंस ग्रोथ से, दैट इज 1950 में आया था। और वैसे ही अनबैलेंस ग्रोथ से भी और प्रोफेसर जुड़े हुए हैं, अनबैलेंस ग्रोथ से भी। ठीक, अनबैलेंस ग्रोथ हिर्चमैन, और हिर्चमैन, उसके बाद और भी हैं कई इकोनॉमिस्ट, इनको आप एक 1 बाय 1 याद कर लेना जो अनबैलेंस ग्रोथ से जुड़े हुए हैं। विशेष सर्कल पॉवर्टी, नॉक्से का कॉन्सेप्ट 1953। और थ्योरी ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर, दैट इज लुइस मॉडल 1954। ठीक, थ्योरी ऑफ सरप्लस मैन पावर भी हम इसको बोलते हैं। और इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस, दैट इज इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस 1955। और उसके बाद वेज गुड मॉडल, दैट इज ब्रह्मानंदा एंड वकील 1956। और ये इन्वर्टेड यू मॉडल जो है वो कुजनेट का मॉडल था 1955। एंड द लॉन्ग रन ग्रोथ मॉडल, दैट इज सोलो 1956। और लो इक्विलिब्रियम ट्रैप, नेल्सन मॉडल, ये आ चुका है, कई बार पीजीटीज में भी आता है, कई बार यूजीसी नेट में भी आता है। लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप, नेल्सन 1956। कैपिटल अक्यूमुलेशन मॉडल, जॉन रॉबिन्सन 1956। उसके बाद क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट, लेविनस्टाइन की थ्योरी। ठीक, दो चीज़ें बोलता है, एक होती हैं शॉक्स, एक होती हैं स्टिमुलेट्स। स्टिमुलेट्स जो इकोनॉमी को आगे बढ़ाती हैं और शॉक्स जो पीछे को धकेलती हैं इकोनॉमी को। कार्डोर मॉडल, दैट इज 1957। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। एंड नेक्स्ट वन इज टेक्निकल प्रोग्रेस ऑफ कार्डोर, तो टेक्निकल प्रोग्रेस 1960। उसके बाद कार्डोर मिडलेस मॉडल 1962। तो मेनली क्या है, यहाँ पे जो ईयर्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्रोनोलॉजी कई बार यही ईयर्स पूछता है और कई बार ये डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ लेता है, अरेंज करो। तो फी रेनिस थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, जॉन फी एंड गुस्ताव रेनिस 1964। उसके बाद टू गैप मॉडल, टू गैप मॉडल भी 2-3 बार आ चुका है कि टू गैप में कौन से गैप पूछ रहा है। एंड होलिस चैनरी, दैट इज 1966। लर्निंग बाय डूइंग, जिसको हम लर्निंग कर्व बोलते हैं, दैट इज एरो 1980। और लर्निंग कर्व जो है इसको हम बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल कई बार। ठीक है, मतलब एवरेज फिक्स कॉस्ट शेप होती है ऐसी, हाइपरबोला कर्व। एंड एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल 1980। अब एंडोजीनियस में भी काफ़ी अंदर थ्योरीज हैं। ठीक, और रोमर मॉडल 1986। उसके बाद टेक्निकल चेंजेस, टेक्निकल चेंजेस में 2 थ्योरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। डिसएम्बॉडिड टेक्निकल चेंजेस, एब्रामोविक, और ये थ्योरी 1956। फिर इसको रेक्टिफाई किया एम्बॉडिड टेक्निकल चेंजेस, दैट इज सोलो ने 1960 में।
उसके बाद मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अब यहाँ से भी कई बार आता है, दैट इज पर कैपिटा इनकम या फिर पर कैपिटा इनकम अप्रोच लेट 1950s में। उसके बाद बेसिक नीड अप्रोच बाय वर्ल्ड बैंक 1970s। PQLI मैरिस ने दिया था 1979 में, HDI 1990s में। और HDI में 3-4 प्रोफेसर हैं जो जुड़े हुए हैं, ठीक है। महमूद उल हक जुड़े हुए हैं और उसके बाद अमृता सेन जुड़े हुए हैं और 2-3 प्रोफेसर और हैं जिनका नाम जुड़ा हुआ है HDI से, ठीक। कई बार देसाई का नाम भी इनमें आता है HDI में। और नेक्स्ट इंटरनेशनल या फिर इंटरनेशनल इकोनॉमीज या फिर इकोनॉमिक्स, तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स या फिर इंटरनेशनल ट्रेड से जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो ऑलरेडी हम पढ़ कर चुके हैं अपने वीडियोस में भी, ठीक। सो एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी सबसे पहले यही आती है, एडम स्मिथ की थ्योरी 1776। उसके बाद कंपैरेटिव थ्योरी रिकार्डो 1817। उसके बाद मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड HO थ्योरी हेक्सर एंड ओलिन 1919। उसके बाद परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी गुस्ताव काजल। तो कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन ये भी आया कि परचेजिंग पावर थ्योरी गिवन बाय कास्तव, दैट इज गुस्ताव काजल 1920 में। उसके बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी हेवरलर थ्योरी 1933 में। उसके बाद स्टॉपलर सैमुअल्सन थ्योरी, सो स्टॉपलर सैमुअल्सन उसके नाम से ही स्पष्ट है, 1941 में। उसके बाद फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरी, फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम, और इसका नाम इसमें जुड़ा हुआ है सैमुअल्सन से, 1948। मैक्सवेल पैराडॉक्स 1949। ओके, नेक्स्ट वन सेकुलर डिटोरेशन थ्योरी। सो प्रेविश और सिंगर 2 इसमें जुड़े हुए हैं। तो डिपेंडेंसी थ्योरी से भी यही 2 जुड़े हुए हैं एंड और भी हैं जो डिपेंडेंसी थ्योरी से जुड़े हुए हैं 1950 में। उसके लेओन्टिफ पैराडॉक्स 1950 में। अब आपको पता है जहाँ HO थ्योरी फेल होती है, HO थ्योरी जहाँ फेल होती है वहाँ अप्लाई होती है लेओन्टिफ पैराडॉक्स, ठीक। इसको स्टोरी पढ़ लेना और डिटेल में। अब्सॉर्प्शन अप्रोच दैट इज सिडनी अलेक्जेंडर 1952 में, अब्सॉर्प्शन अप्रोच। उसके बाद रिस्की जिसकी थ्योरम, उसके बाद 1955 में। अब इस नेम को आप जैसे ही प्रोनाउंसिएशन करो, एंड इमिसराइजिंग ग्रोथ जगदीश भागवती 1958। उसके बाद रेसिप्रोकल डंपिंग मॉडल दैट इज ब्रेंडन एंड क्रूगमैन 1981। ओके, तो ये थे कुछ क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस जो हमने फटाफट करने की कोशिश की, क्योंकि मेन एम था कि कम से कम समय में ये ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट कवर हो जाए। अब नेक्स्ट वीडियो में क्रोनोलॉजी के हम करेंगे, क्रोनोलॉजी के जितने भी क्वेश्चंस UGC नेट में आते हैं क्रोनोलॉजी के जो अब तक आए हुए हैं, ठीक। तो आप बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए।